नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आज का ये सेशंस एक स्पेशल सेशंस मैंने आपके लिए रखा, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है जो स्टूडेंट्स IBPS RRB PO क्लर्क या IBPS PO की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस यहाँ पर अपन डिस्कशंस करेंगे, ओके। इसमें आपकी कैस्टलेट DI के 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। आपके टोटल्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट्स लगे, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लली जिसके कैस्टलेट में प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट्स कैस्टलेट क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, उनके लिए भी यह सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, राइट। ध्यान से देखिएगा, ओके। अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो क्लर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में 100% यह क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे हमेशा की तरह तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो, ओके। स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप IBPS RRB की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं प्री की, जैसा कि आपको मालूम है 12th ऑफ सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ को एक मंथ आपके पास है। नेक्स्ट मंथ एक मंथ पूरा का पूरा यानी कि एक महीना आपके पास है, उसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो आपका स्ट्रैटेजी है उसको देखिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन से आपकी अब आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किया है। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, अच्छा वीडियो है। वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ अपडेट्स भी मिलेंगे जो आपको प्रिपरेशंस में थोड़ी मदद कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो आप जो चीज़ आपको उचित लगे, जिसमें आपको समझ में आता है अच्छे से, वह आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, 100% PO के एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। देखिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती। सपोज कोई भी अमाउंट्स, कोई भी आपको एक तरह से कह सकते हैं कोई भी मद आपको नहीं समझ में आई है, तुरंत टाइप करना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए भी कह दूँ, टाइप बिल्कुल कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप पूछोगे उतना ही ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। क्वेश्चंस देखिए, ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में, ये आपका क्वेश्चन है हिंदी में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर स्लाइड्स का, क्योंकि आगे आपके जो पहले ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके इंग्लिश में ही क्वेश्चंस रहेगा, राइट। बट हिंदी में मैं एक्सप्लेन आपके साथ करूँगा, ओके। देखिए अब क्वेश्चंस क्या कहता है। देयर आर 5 पेजेस इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ABCD यानी कि 3 इंस्टीट्यूट हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसमें 5 स्टूडेंट है, सॉरी, ABCDE, ये 5 स्टूडेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच B। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 5 बैचेज हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ए एक बैच है, बी एक बैच है, सी एक बैच है और डी भी है और ई भी है। 5 तरह के बैच हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच बी, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। एग्जाम्स में भी सेम पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है, राइट। बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन है इनके 5 विद इन सेकेंड्स, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके 20 सेकंड्स में होने चाहिए। इस बेसिस पे आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, राइट। इसमें लगना है जो टाइम सबका लगेगा, बाकी क्वेश्चंस में कोई टाइम्स नहीं लगेगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है, राइट। इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पर लिखी, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ये 5 आपके इंस्टीट्यूट हो गए, ओके। इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन स्टूडेंट्स की संख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते अपन संख्या यहाँ पर नोट करते चलेंगे, ओके। एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको क्लियर से समझ में आ सके, ओके। The number of students in batch B 80% more than the H batch of A।
यानी कि जो ए के स्टूडेंट्स हैं उससे 80% ज़्यादा होंगे बी के स्टूडेंट्स, राइट। सपोज कीजिए एग्जांपल्स के बेसिस बी के स्टूडेंट हैं 100, राइट। बी के स्टूडेंट है 100, इसमें क्वेश्चंस में कह रखा है बी आर 80% मोर देन द बैच ऑफ ए, यानी कि ए के स्टूडेंट, सपोज कीजिए ए के स्टूडेंट 100 है तो बी के होंगे 180, यानी कि 80% इसके ज़्यादा होंगे। इसका 80% 80 होता है तो प्लस 80 कर दिया तो बी के 180 होंगे। क्लियर। अब अपने को 100 लेके नहीं चलना है क्योंकि क्वेश्चंस आपकी कैसलेट डी का क्वेश्चन है। ओके, तो 80% है माय डियर स्टूडेंट्स, ए 80% ज़्यादा है तो 80% की माय डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस वैल्यू होती है दैट इज द 4:5, राइट। क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से, 4:5 आपकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। इट मीन्स ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, राइट। ए यहाँ पर 5 है तो बी यहाँ पर 40%, 80% ज़्यादा, तो 80% कितना हो गया दैट इज द 4, 5 + 4 = 9 आपका बी हो गया। इट मीन्स ए में 5x नोट कीजिए क्योंकि x अपन ने माना, एंड बी में 9x नोट कीजिए क्योंकि b का इसमें दे रखा है। ओके, समझिएगा एक एक चीज को, यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच ई आर इक्वल ऑफ द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन बैच ए एंड बी, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ए ई के, राइट, वह इक्वल है, किसके बराबर है, आपकी जो औसत होगा ए और बी का, दोनों को मिला के औसत होगा वह ई का नंबर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है ए प्लस बी अपॉन 2, यह एवरेज होगा, अपन के पास आएगा ई का नंबर, राइट। तो ई अपने पास देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए अपने पास है 5, बी अपने पास है 9, राइट, अपॉन 2 करेंगे तो दैट इज द 14, यहाँ पर देखिए 14 अपॉन 2 = 7, यानी कि 7x आपका ई आया, राइट। तो एक x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। एक सेकेंड, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके, तो यानी कि यहाँ पर आपके आया दैट इज द 7x। ओके 7x यहाँ पर आया। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच डी 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच सी, बिल्कुल इजी है, सी के 2/3 होगा डी का नंबर, डी आर 2/3 होगा सी का नंबर। यहाँ तो इजीली आप कर सकते हैं, यानी कि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच डी 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच सी, यानी कि सी के जो नंबर्स होंगे, सी सपोज कीजिए 3x है तो टी का कितना होगा 2/3 होगा तो 2x यहाँ पर हो गया। कैसे, आई एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए डी की बात हो रही है, डी है जो कि सी का 2/3 है, राइट, 2/3 है यहाँ पर, राइट। सी मैंने माना 3x, 3 यहाँ पर x माना हुआ तो यहाँ पर y मान लीजिए क्योंकि चेंज है जब यहाँ पर y है। ओके, यहाँ पर y है तो मैंने आपकी c माना 3y है तो 3y का 2/3 कितना होता है दैट इज द 2y, तो d आपका हो गया 2y। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपको शॉर्ट्स लगे, जो लगे कि ये इजी है वह चीज़ आप मान सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हुआ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच ए बी एंड ई टुगेदर 525, 525 हैं तीनों के मिला के, किसकी, ए की, बी की और आपकी ई की, = 525, यानी कि 525। ओके, क्लियर है, ए बी और ई की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है अपने पास 5x, बी की वैल्यू है अपने पास दैट इज द 9x, एंड सी की वैल्यू है अपने पास दैट इज द
7x यहाँ पर लिख रहा हूँ ये थोड़ा समझाने के लिए, बाकी यहाँ पर आप तुरंत देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 5n इज इक्वल टू 525 यहाँ पर आपका हुआ। ओके, तो 5 + 9 + 7 राइट, 9 + 7 आपकी 16 + 5 इज इक्वल टू 21। तो 21 इज इक्वल टू 525 राइट। तो 21 से ये कितने टाइम्स, दैट इज द 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स राइट, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू अपने पास कितने है, दैट इज द 25। तो यहाँ से x के पद हैं, x की जो मद है वो निकाल सकते हैं। 5 × x यानी कि 5 × 25 दैट इज द 125, यानी कि 9 × 25 राइट, दैट इज द 225 राइट, 225 एंड 7 × 25 यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 175। क्लियर, यानी कि ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया एंड देन ई का भी निकल गया। अब क्वेश्चंस कहता है द टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच BCD, यानी कि BCD का मिला के अपने पास है 470 राइट, 470 BCDE का मिला के। एक सेकेंड में इरेज कर लेता हूँ इन पर्टिकुलर सारों को ताकि आपको BCDE का अपने पास दे रखा है 470 दे रखा है अपने पास, B का है अपने पास, C का नहीं है, D का नहीं है। तो बिल्कुल इजीली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को, एक सेकेंड। देखिए BCD राइट, BCD इज इक्वल टू 470 राइट, 470। B अपने पास गिवन है दैट इज द 225, ये दे रखा है ये चीज 225, और C अपने पास है दैट इज द 3y, D अपने पास है दैट इज द 2y एंड इज इक्वल टू 470 राइट। यहाँ पर आपका 470 हो गया। तो 3 + 2 5, 2y इज इक्वल टू 55, 55 470 माइनस 2 2 5 राइट, माइनस 2 2 5, तो 2 2 5 यानी कि 55 इज इक्वल टू 470 में से 225 अपन लेस करेंगे दैट इज द 5 टाइम्स 6 - 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी दैट इज द 4 जा राइट एंड 4 टाइम्स 9 जा राइट, y की वैल्यू 49 आई। तो y की वैल्यू 49, तो y से यहाँ मल्टीप्लिकेशंस आप इजीली कर सकते हैं राइट। 49 × 3 करेंगे, 50 × 3 कीजिए 150, 3 लेस कर दीजिए दैट इज द 147 एंड 2 यहाँ तो 2 तो बिल्कुल इजी है, इसका डबल होगा दैट इज द 98 राइट, 98। ये तो हुआ आपका पूरी की पूरी टेबल्स। नाउ यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया राइट। मैंने एक्सप्लेन करने में जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए एक्सप्लेन किया है, बाकी ओवरऑल्स आपको टेबल्स देखिए, क्वेश्चंस देखते ही तुरंत आंसर्स आपके सॉल्व हो जाना चाहिए थे। ओके, अब देखिए मैं टेबल्स अच्छे से आपको क्लियर बता देता हूँ। ये देखिए अच्छे से पूरी टेबल्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ओके, 125 आपका ए का है, 225 आपका बी का है, 147 198 ओनली और 175 आपकी ई का है राइट। ये पूरी टेबल्स है। नाउ मूविंग ऑन, अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल एक सेकंड के क्वेश्चंस है। बैच बी के छात्रों की संख्या, बैच बी 225, आंसर दिया, आगे बढ़े, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच डी आर हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच ए। बी में छात्रों की संख्या, ए में छात्रों की संख्या, यानी कि डिफरेंस चाहिए अपने को। 125 आपकी बी, 125 आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ओनली फॉर डिफरेंस चाहिए। डी और ए का डिफरेंस देखिए, डी ये रहा, ए ये रहा, दोनों में डिफरेंस 2 इसमें ऐड कीजिए, 100 100
2 + 25 यानी कि 25 + 2 इक्वल टू 27 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, बैच ई में छात्रों आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है, दैट इज द 175। आप ऑप्शंस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। एक सेकंड के क्वेश्चन हैं। देयर इज अनदर बैच ऑफ इजू इन विच एक एफ बैच भी लगता है, पहले लगते थे ई तक, लेकिन एक अनदर बैच है जो कि एक अन्य बैच है एफ, विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 66 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच डी, यानी कि डी के बैचेस से 66 ज़्यादा है। ओके, 98 है और उसके 66 और होंगे। क्वेश्चंस क्या पूछा है, तो सी और एफ के कुल छात्रों की संख्या, तो 98 यहाँ पर है, 66 यहाँ पर है। ओके, प्लस अपने को पूछा है सी का भी, यानी कि 147 यहाँ पर है, राइट। तो 98 46 यहाँ पर आप क्लियरली आंसर्स दे सकते हैं, राइट। 7 और 6 30, 4 और 6 10 प्लस 11 1 कैरी 2, राइट। 213, राइट। 213 प्लस 98 माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 311, यानी कि 311 is the correct answer of this particular questions. D options आपका सही होगा। ओके, एंड 5th नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। only 1/6 यानी कि 1/6 of the students qualified in exams batch D, यानी कि बैच D और E और D B E में 1/6 पार्ट्स ही हैं जो कि स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किया है एग्जाम्स में। वहाँ अपने कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाना है जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया है। इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आपको पूरा डीआई समझ में आया है तो 100% इस क्वेश्चंस का आप आंसर्स बिल्कुल क्लियरली दे सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा सर इसका आंसर्स ये होगा। ओके, अब चलते हैं। ये तो था आपका डीआई, एक कैसलेट डीआई, 5 क्वेश्चंस कैसलेट डीआई के। नाउ अब चलते हैं अपन सिंप्लीफिकेशंस पे। कि सिंप्लीफिकेशंस का पहला क्वेश्चन यानी कि आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा अगर अच्छा लगा, कुछ भी आपकी हेल्प कर पाऊँ तो। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा सर हाँ हमारी हेल्प हुई है, कुछ चीज़ सीखने को जरूर मिली है। ओके, देखिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि घात जिसको एक तरह से कह सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर पूछता है। ओके, ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी। 1.69 का आपकी 4 दे रखी है घात, राइट। 2197 अपॉन 1000। देखिए स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की थी, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, स्ट्रैटेजी मैथ की, जिसमें आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हैं, राइट। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशंस डीआई या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ 30 तक आपको टेबल आनी चाहिए, राइट। 50 तक आपको स्क्वायर एकदम कंठस्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं, एकदम इंग्लिश में कहते हैं लर्न होने चाहिए स्क्वायर, राइट। एंड 30 तक आपको क्यूब एकदम लर्न होने चाहिए, एकदम लर्न, कहीं से भी पूछिए आपको क्यूब आपको तुरंत आना चाहिए, राइट। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आता रट लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, गारंटी है एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स और इतने स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ सॉल्व हो पा रहा है। ओके, अब देखिए इसमें भी वही ट्रिक काम करेगी। 1.69 अपॉन की घात आपकी 4 एंड 2197 डिवाइड बाई 1000 की घात 3 एंड 1.13 0.13 एंड इनटू 10 की घात 3। अपने को पूछा है 1.3 की घात कितनी आएगी। देखिए घात का ही क्वेश्चंस पूछा है, 1.3 ही आपका कॉमन लिया गया, इसमें से अपने को 1.3 निकालना है। देखिए 1.69 आपको मालूम होगा ये 13 का स्क्वायर होता है, अगर पॉइंट हटाएं तो 13 का पॉइंट है तो 1.3 का यह स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अपने पास निकल गया 1.3 का स्क्वायर निकल गया, राइट। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, देखिए स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4, यहाँ पर आपकी 8 आ गई, राइट।
8 आ गए। एंड डिवाइड है तो डिवाइड आपको मालूम होना चाहिए घात में, यहाँ पर डिवाइड करें या घात में अगर ऐड करना हो तो यहाँ पर माइनस होता है। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट मैं माइनस लिखता हूँ, राइट। 2197 अपॉन 1000, एंड कि 1000 यहाँ से अपन करेंगे या डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसका क्यूब निकाले, उसका क्यूब निकाले एंड पॉइंट कर दीजिए। देखिए 2197 और 1000, राइट, ये होता है आपका 13 का क्यूब, और 1000 होता है 10 का क्यूब, तो 1/1.13 हुआ तो 1.3, राइट, 1.3। ओके, की पावर आपके पास 3 दे रखी है। ओके, पावर अपने पास 3 दे रखी है, राइट, एंड प्लस, राइट, इनटू में प्लस होता है घात अगर अपने को निकालनी है तो, इनटू यहाँ पर अगेन आपका 1.3 आएगा, कि पावर अपने पास दे रखी है, दैट इज द 3 अपने पास पावर है। तो यहाँ से क्लियरली 1.3 का आप आंसर्स निकाल सकते हैं। हमारी रेस्पोंस एक्स की वैल्यू देखिए 3 और 3 6 माइनस 6 आपकी यहाँ पर इनटू, राइट, 8 यहाँ पर आपका हुआ, यहाँ पर आपका 2197, यहाँ पर क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर 9 आएगा। ओके, यहाँ पर 9 आएगा। ओके, कैसे आया मैं वापस रिपीट करता हूँ, 2197 13 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्यूब होगा, अपन ने 1.3 किया तो अपन 1.3 का क्यूब एंड क्यूब से घात का घात मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द 9। ओके, माइनस का एंड प्लस का यहाँ पर 3 होगा, राइट। तो आप खुद आंसर्स लगा सकते हैं। हमारे रेस्पोंस 8 प्लस का यानी कि 8 माइनस 9 प्लस का 3, राइट, आंसर्स क्या आएगा खुद देख सकते हैं, माइनस का 1 प्लस का 3 दैट इज द 2 आपकी प्लस का आएगा, राइट। सी ऑप्शंस आपके सही आंसर्स होगा। ये इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत एग्जाम्स में तुरंत आपको यही चीज़ लिखनी है, बस इतनी फॉर्मेट आपको लिखनी है एग्जाम्स में। रफ सीट में इतनी भी नहीं लिखते हो और आप वर्बली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो इतना भी टाइम आपके बहुत ज़्यादा शेयर होगा। ओके, क्या लिखना है, ओनली फॉर यह चीज़ें लिखनी है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आपकी निरंतर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। ये 7th नंबर क्वेश्चन देखिए 1814, तो इसका स्क्वायर निकालना अपने को है। यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है ना, तो देखिए क्लियरली निकाल सकते हैं इसका रूट। देखिए शॉर्ट्स फॉर्म आपको बता देता हूँ जिसको नहीं मालूम है, राइट। 9 पीछे है तो या 3 आएगा, एक चीज़ इसकी बता रहा हूँ ओनली फॉर, बाकी आप निकाल लीजिएगा, राइट। अपने को निकालना है 1849, राइट। इसको कितना स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, तो देखिए दो चीज़ें हैं, 9 पीछे है तो यहाँ 3 आएगा या 7 आएगा। ओके, या 7 आएगा। अब ये दो चीज़ अब निकाल दीजिए, यानी कि 18 बचा तो 18 किसके नियरेस्ट है, 4 के नियरेस्ट है, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि दोनों जगह अपन ने 4 टाइप यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए इस दोनों के बीच में माई रेस्पोंस 45 आता है, राइट, 45 आता है। 45 का स्क्वायर होता है माई रेस्पोंस दैट इज द 25, बिल्कुल इजीली यह चीज़ तो आप निकाल सकते हैं। मैंने 5 की कैलकुलेशंस आपको बताई है, क्या प्रॉब्लम है, 5 की कैलकुलेशंस आपको बताई है। 45 इंटू 45 कैसे निकालते हैं इसका, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आपने पहले लिखा एंड एक जोड़ा गया, यानी कि जो संख्या है उसमें एक इंक्रीज कीजिए, 4 इंटू 5 दैट इज द 2025, राइट। 2025 आपका 45 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये लेस है तो इट मीन्स 43 आपका सही आंसर होगा, राइट। 43 यहाँ पर आपने नोट कर दिया, माइनस, राइट, 48% ऑफ 150, या इसको ऐसे कह लीजिए 150% ऑफ 48, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। 150 100 इसका होता है 48%, 50% इसका 24 प्लस 48 दैट इज द 72, राइट। 72 प्लस यहाँ पर 45% ऑफ 240। देखिए इस चीज़ को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर 45% ऑफ 240 है तो इसको माय डियर फ्रेंड्स 90% कर दीजिए,
बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अच्छे से कैलकुलेशंस ऐसे ही एग्जाम्स में होते हैं। इसको कर दीजिए 120, यानी कि इसको डबल कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन और इसको आपके हाफ कर दिया, राइट। दोनों चीज़ तो सेम ही हुई, तो 90% ऑफ 120 बिल्कुल ईजी हो गया। 12 9 ज़ा 108, तो बिल्कुल आप सीधा लिख दीजिए 108, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आंसर्स आपके सामने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखिए 72 है यहाँ पर, ओके। तो 143 108 72 यहाँ पर है, यहाँ से इसको लेस कर दीजिए 20, यहाँ पर 28 प्लस 8 यानी कि 36 में अपन 43 अपने को जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो जोड़ सकते हैं 4 6 और 3 9 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, राइट। यानी कि 79 आपका सही आंसर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ओके। बिल्कुल केयरफुली होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, ओके। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है कहीं कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से 8th नंबर, 830 आपकी अपॉन 16 से डिवाइड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉर्ट्स में अपने को डिवाइड करना है 830 का 16 से, यानी कि 16 5 जा 80 बचा 3 30, यानी कि 16 1 16 एंड 51 पॉइंट समथिंग आपकी आएगा, छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका माइनस 34% ऑफ 450, तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 34% ऑफ 450 का, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो तुरंत आपको कैसे सोल्व करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा देखा जाए तो, राइट। जिनको नहीं आता, जो न्यू स्टूडेंट्स है, इस पर्टिकुलर देखिएगा 34% ऑफ 450 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको कीजिए हाफ, 17% ऑफ इसको कह दीजिए डबल, 450 का डबल होता है दैट इज द 900, तो 17 का 9 टाइम्स टेबल बोल लीजिए दैट इज द 153, तो 153 आपका क्लियर एकदम एग्जैक्ट आपके आ गया, ओके। कोई इसको जरूरी नहीं है 35% करेंगे, राइट। प्लस यहाँ पर 44.99 यानी कि 45% हुआ, तो अगेन इसको भी यह चीज़ कर लीजिए, कैसे, इसको डबल कीजिए 90% ऑफ 140 कर लीजिए, राइट। 280 का हाफ होता है 140 तो 49 से कितना हुआ दैट इज द 126, 49 जब 126, ओके। तो 153 प्लस 126 माइनस का 51, तो माइनस का 51 यहाँ से निकाल दीजिए, राइट। माइनस का ये है, ये प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के कितने बचे दैट इज द 102, राइट। 102 में से ये निकाल दीजिए, आपके माइनस कर दिए, तो दैट आंसर्स आपके 24 करीबन, यानी कि 24 के करीबन एक ही चीज़ है 25, यहाँ पर एक लेस अपन ने जोड़ा था तो आंसर्स आपका 25 आएगा, ओके। इस बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, लगता बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वह ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा टाइम इसी में ही उनका लग जाएगा, इसको एक तरह से कैलकुलेशंस करते करते। ये शॉर्ट टिक्स होती हैं, अच्छी लगी थम्स अप दे दीजिएगा, अगर कोई चीज़ पूछनी हो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दैट इज द 8/3, राइट। स्क्वायर दे रखा है तो अपन 2 टाइम्स लिख देते हैं इसको, बिल्कुल इजी शॉर्ट फॉर्म में, इनटू 399 है तो इसको 400 मानिए, अपॉन 39 है तो इसको 40 मानिए, डिवाइड बाई दे रखा है तो अपने को इनटू कर लीजिए, तो इनटू करने पर ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, राइट। तो 899 है तो अपन 900 मान लेते हैं, और 41 है तो इसको अपन 40 मान लेते हैं, राइट। सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इजी वे में, यहाँ पर 3 है, ओके। देखिए 10 से 10 10 से 10, क्लियर, एंड 3 इंटू 3 9 से ये 10 टाइम्स अपने निकल गया, 4 से ये 10 टाइम्स आपके निकल गया, ओके। ये 8 है, 4 से ये
2 टाइम्स ये निकल गया, तो 8 2 जा 10, 8 2 जा आपके 16, 16 इंटू 10 बचा, 10 इंटू आपके 10 बचा, तीनों चीज़ अपन लिख रही, तो आंसर्स अपने आया हुआ, that is the 1600 is the correct answer of this particular questions. Okay, C options आपका सही होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यानी कि टोटल्स आज मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसलेट डी का 5th नंबर क्वेश्चन एंड आपकी सिंपलीफिकेशंस का 10th नंबर क्वेश्चन। अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे लेवल पे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। देखिए 450 भी है, 150 भी है, आपको मैंने जिस हिसाब से बताया उस पर कैलकुलेशंस करी है एग्जाम्स में, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल वर्बली बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर्स आप देख सकते हैं, कोई ज़रूरी है नोटबुक में नोट करना, रफ शीट में नोट करना। ठीक, प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अच्छा लगा वीडियो, कुछ हेल्पफुल लगा आपको, बहुत मेहनत करके मैंने क्रिएट किया है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए और भी ज़्यादा तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी आप बताइएगा किसके बेसिस पे लाया जाए। राइट, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और निरंतर स्टडी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।